तो चलो बच्चों, अपनी क्लास जो चल रही थी, लाइव क्लास चल रही थी, उसमें थोड़ा सा बफरिंग की वजह से हो नहीं पाया। तो अपन इस प्रश्न को एक बार मैं फिर से रिपीट मार देता हूं। एक त्रिभुज है एबीसी, जिसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है। ये वृत्त इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, एक एल बिंदु पर, एक एन बिंदु पर, एक एम बिंदु पर। ठीक है, अब इस वृत्त की जो त्रिज्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर दे रखी है। अपन को इस प्रश्न में और क्या दे रखा है, एक दे रखा है ए एन मान 6 सेंटीमीटर और एक दे रखा है सी एन मान कितना, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये टोटल जुड़ के कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। प्रश्न में पूछा क्या है, त्रिभुज एबीसी का परिमाप। त्रिभुज एबीसी का परिमाप ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, उसकी तीनों भुजाओं का योग कर दोगे। लेकिन त्रिभुज की तीनों भुजाएं अपन को दे नहीं रखी, केवल एक भुजा एसी दे रखी है, कितनी, 14 सेंटीमीटर। बाकी दो भुजाएं अभी अपन को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो बाकी दो भुजाएं ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न को हल किस प्रकार करेंगे, देखो भाई, पहले तो मैं आपको बता दूंगी, एक प्रमेय थी आपकी 13.3 प्रमेय, और 13.3 प्रमेय क्या थी कि वृत्त पर बाह्य बिंदुओं से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई सदैव क्या होती है, समान होती है। वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई सदैव क्या होती है, समान होती है। तो यहां से अब देखो, ये बिंदु ए है, इस ए बिंदु, ये वृत्त के बाहर स्थित है, इसका मतलब यहां से आप स्पर्श रेखा खींचोगे, यहां से आप स्पर्श रेखा खींचोगे, तो ये स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होगी वो बराबर होगी। इसका मतलब एन जितना होगा उतना ही कौन होगा, एल होगा। एन का मान 6 सेंटीमीटर है, तो एल का भी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये इसका कारण मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसका मतलब मैंने ये 6 था तो इसको भी कितना कर दिया, 6 सेंटीमीटर कर दिया। सेम ऐसा है प्रोसेस इसमें कि ये सी बिंदु है, ये वृत्त के बाहर स्थित है, आप इधर जाओगे, इधर जाओगे, दो स्पर्श रेखाएं हो गई, तो इस CN की जितनी लंबाई होगी उतनी किसकी होगी, CM की लंबाई होगी। CN की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो CM की भी कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। समस्या कहाँ आएगी, यहां आएगी। ये दोनों मान ही अपन को दे नहीं रखे, कोई सा भी एक मान नहीं दे रखा, तो इसके लिए मैंने इसमें से एक मान को मान लिया कितना, अक्ष सेंटीमीटर। ये एक मान अक्ष सेंटीमीटर हो गया, तो फिर ये बी बिंदु भी वृत्त के बाहर स्थित है, इसका मतलब ये भी इसकी स्पर्श रेखा हो जाएगी, ये भी इसकी स्पर्श रेखा हो जाएगी। स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, ये अक्ष सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, अक्ष सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब ये अक्ष हो गया, ये 8 हो गया, तो ये टोटल कितना हो गया, अक्ष प्लस 8 सेंटीमीटर। ये अक्ष है, ये 6 हो गया, तो ये टोटल कितना हो गया, अक्ष प्लस 6 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं अपन को मिल तो गई, लेकिन एक मान ऐसा है जो अपनी समस्या खड़ी कर रहा है, और एक मान वो कौन सा है, अक्ष है। इस अक्ष का मान ज्ञात करने के लिए अपन प्रश्न को क्या करेंगे, आगे हल करेंगे। और कैसे हल करेंगे ये देखो भी, मैं क्या करूंगा, इस अक्ष का मान दो तरीके, इस अक्ष का मान ज्ञात करने के लिए मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने प्रकार से निकालूंगा, 2 तरीके से निकालूंगा। तो 2 तरीके से कौन कौन सा तरीका, एक तो आपने 9वीं क्लास में पढ़ा था, क्या, हीरोन का सूत्र पढ़ा था। और जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हो तो आप वहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, हीरोन के सूत्र का उपयोग करेंगे। हीरोन का सूत्र क्या है, √s s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी, √s s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। सर ये ए बी सी क्या है, ए बी सी इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं होंगी। सर s क्या है, s मैंने यहां लिख दिया कि s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटा क्या है, 2 है। मतलब तीनों भुजाओं का योग है, उसमें 2 का क्या लगा देंगे, भाग। अब तीनों भुजाओं का योग हो गया, इसका मतलब ये क्या है, परिमाप, और परिमाप में 2 का भाग दोगे तो ये आधा हो गया। इसका मतलब ये कौन सा परिमाप कहलाएगा, अर्ध परिमाप। इस S को अर्ध परिमाप बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से मैंने इस प्रश्न को अर्ध परिमाप निकाला। पहले इधर ये देखो, S बराबर हो गया a का मान x प्लस 6, x प्लस 6, x प्लस 8 b का मान हो गया, और c का मान 14। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं x प्लस 6, 14 और x प्लस 8 तीनों का योग कर दिया, और भाग किसका दे दिया, 2 का। अक्ष और अक्ष जुड़ के 2 अक्ष हो गए, 6 और 8 14, और 14 और 14 कितने हो गए, 28 हो गए। यहां से बटे में 2 आ गया, यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया, यहां से अक्ष बच गया, यहां से 14 बच गया, बटे में 2 है, 2 से 2 कट गया, और s का मान कितना आ गया अपने पास, अक्ष प्लस 14 रख दिया सूत्र में। s की जगह x प्लस 14, s की जगह x प्लस 14 माइनस a की जगह क्या रख दिया, अक्ष। अब ध्यान रखना, यहां पे ये बाहर माइनस का चिन्ह आएगा और आगे वाली संख्या में प्लस माइनस का चिन्ह है। इसका मतलब ये बाहर माइनस का चिन्ह है तो आगे वाला चिन्ह चेंज कर दिया। अब सर ये तो x प्लस 6 था, आपने s को x माइनस 6 लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि ये बाहर माइनस का चिन्ह था, ये आगे वाले चिन्हों का क्या करेगा, परिवर्तन करेगा। तो ये माइनस का है, इसको माइनस करेगा तो ये माइनस का 6 हो गया। सेम ऐसा है प्रोसेस इसमें, x प्लस 14 s का मान माइनस b का मान क्या होगा, x माइनस 8। ये प्लस है लेकिन माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यहां बाहर क्या था, माइनस। और ये s x प्लस 14 और c का मान माइनस 14। अब देखो इसको हल किया मैंने आगे, ये ऐसा कैसा आ गया,
अक्स प्लस का अक्स माइनस का दोनों आपस में कट गए, 14 में से 6 गए, कितने बचे 8। अक्स से फिर अक्स कट गया, 14 में से 8 गए, कितने बचे 6, और 14 से 14 कट गया तो कितना बचा अक्स। आगे हल किया इसको, अक्स 6 गुणा हुआ 6x, 8 से गुणा किया 48, तो 48 अक्स और अक्स प्लस 14 ऐसा कैसा आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। मैंने एक तरीके से इस त्रिभुज का क्या निकाल लिया क्षेत्रफल। क्यों निकाला, केवल अक्स का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है। जो क्षेत्रफल आया इस क्षेत्रफल को एक बार दूसरी दिशा में लिख लेता हूं, और क्षेत्रफल क्या है √48 अक्स प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस त्रिभुज का क्या आ गया, एक तरीके से क्षेत्रफल आ गया। अब दूसरे तरीके से अपन इसका क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो भी कैसे निकालेंगे इसका दूसरे तरीके से क्षेत्रफल। एक आपने त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र एक और पढ़ा होगा, जब समकोण त्रिभुज हो तो वहां पे समकोण त्रिभुज हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकलता है वो कैसे निकलता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। लेकिन सर ये तो समकोण त्रिभुज नहीं है, इसके लिए मैं इस त्रिभुज को अलग अलग भागों में क्या कर लूंगा, विभाजित कर लूंगा। देखो जी ये O वृत्त का केंद्र है, इसको मैंने इससे मिला लिया, इससे मिला लिया, तो देखो BOC त्रिभुज बन गया, जिसकी ऊंचाई तो क्या होगी OM और आधार क्या होगा अक्स प्लस 8। कोई समस्या नहीं है। चलो जी मैंने एक को O से मिला लिया, तब त्रिभुज एक और बन गया, क्या बना AOB, और इस त्रिभुज AOB में आधार तो क्या हो जाएगा अक्स प्लस 6 हो जाएगा, लेकिन ऊंचाई क्या रहेगी, ऊंचाई रहेगी इसकी यहां से। क्यों यहां से, क्यों सर ये ऊंचाई क्यों निकाल रहे हैं अपन, ये ऊंचाई इसलिए निकाल रहे हैं कि ये वृत्त है, ये इस वृत्त का केंद्र है, केंद्र से ये यहां आप खींचोगे एक रेखाखंड तो ये इस वृत्त की क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। ये इस वृत्त की त्रिज्या है, ये इस वृत्त की स्पर्श रेखा है। कल एक प्रमेय बताई थी कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर सदैव क्या होती है, लंब होती है। इसका मतलब यहां 90 डिग्री का कोण बनेगा, और ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सदैव 90 डिग्री कोण का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, बताई थी प्रमेय में। तो ये 90 डिग्री, इसका मतलब यहां से ये भी इसकी त्रिज्या, ये भी कितना होगा 90 डिग्री, और इधर लेके जाओगे तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अब ऊंचाई तो सब में सेम है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये वृत्त की त्रिज्या है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, ये वृत्त की त्रिज्या है तो ये भी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई तो तीनों में सेम है, लेकिन आधार का थोड़ा सा फर्क है, इसमें x प्लस 8 है, इसमें x प्लस 6 है, और इसमें कितनी है 14 है। तो 3 त्रिभुज बट जाएंगे यहां से। देखो भी जब मैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालूंगा, क्षेत्रफल एरिया ABC का निकालूंगा, तो मैं इसको 3 भागों में बांट के निकालूंगा। कैसे कैसे, एक तो हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज AOB, जोड़ देंगे इसमें एरिया ऑफ त्रिभुज BOC, और इसमें जोड़ देंगे एरिया ऑफ AOC। तीनों त्रिभुजों का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल जुड़ जाएगा। AOB फिर BOC और फिर COA या फिर AOC, तीनों त्रिभुजों का काउंट होके कंप्लीट क्या हो जाएगा ABC। और ABC का अपन ने क्षेत्रफल निकाल रखा है पहले से। सर पहले ही निकाल लिया तो फिर इसको दोबारा क्यों निकालेंगे बेटा, अक्स का मान ज्ञात करने के लिए अपन इसको एक बार फिर से क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। अब होगा जब ये भी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ही निकलेगा और ये भी ABC का क्षेत्रफल ही निकला है, इसका मतलब आकृति सेम है तो क्षेत्रफल भी सेम होगा। जो दोनों क्षेत्रफल आएंगे उन दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, ठीक है। क्या होगा 1/2 गुणा आधार, AOB का आधार क्या होगा, यहां सूत्र लग जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 एरिया ऑफ AOB क्या होगा, आधार x प्लस 6 हो जाएगा, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज BOC 1/2 आधार कितना हो जाएगा x प्लस 8 हो जाएगा, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, प्लस 1/2 गुणा आधार कितना हो जाएगा 14, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 4। हल कर लो भी इसको, ये हो जाएगा x प्लस 6/2 प्लस सॉरी माफ कीजिएगा 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो ये आप इसको हल करोगे तो 2 से 2x प्लस 2 6 गए 12, प्लस फिर ये 2 से 4 कटेगा कितनी बार 2 बार, फिर ये 2 से गुणा होगा 2x प्लस 8 दूनी 16, प्लस फिर 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, और ये इससे गुणा होकर कितना हो जाएगा 28, ठीक है। जोड़ोगे आप इसको तो 2x कितने x हो जाएंगे 4x, 12 16 28 और 28 कितने हो जाएंगे 56। ये आ गया
दूसरे तरीके से इस त्रिभुज का क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। दोनों क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां से मैं लिख देता हूं कि अपन ने एरिया ऑफ एबीसी का ये निकाला है और पहले से अपने पास एरिया ऑफ एबीसी क्या था, ये था। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मैंने यहां लिख दिया इसको 48 अक्स और अक्स प्लस 14। ठीक है जी। अब क्या करते हैं, जब एक पक्ष पर अंडर रूट आ जाता है और एक पक्ष पर अंडर रूट नहीं आता है तो हल करने के लिए आप क्या करोगे कि दोनों पक्षों का क्या कर दोगे, वर्ग कर दोगे। क्यों, क्योंकि अपन को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट हटाना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों का मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। दोनों पक्षों का स्क्वायर करने से फायदा क्या होगा कि ये जो इस पे अंडर रूट लगा हुआ है ना, ये अंडर रूट इस स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कट जाएगा और इधर तो मान बचेगा अपने पास 48 अक्स प्लस 14 और इधर जो मान आएगा वो हल होके क्या हो जाएगा 4x प्लस 56 का होल स्क्वायर दे रखा है। मैं इसको थोड़ा सा और हल करूं तो देखो ये 4 है, यहां 56 है, मैं हो सके तो ये 4 कॉमन ले सकता हूं, लेकिन ये कॉमन कब आएगा, जब 4 का भाग इसमें भी जाए इसमें भी जाए। अब आप इसमें भाग दोगे तो चला जाएगा, 4 कॉमन आ गया, यहां तो अक्स बच गया। इसमें भाग दोगे तो कितनी बार चला जाएगा, 14 बार चला जाएगा और फिर इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 48 अक्स प्लस 14। मैंने ऐसा क्यों किया, प्रश्न को इजी वे में हल करने के लिए। यदि आप यहां से इसका वर्ग करोगे तो भी प्रश्न हल होगा, तब भी उत्तर आएंगे, लेकिन यहां से हल करोगे तो ये प्रश्न थोड़ा टफ हो जाएगा। आपको 56 का वर्ग निकालना पड़ेगा, 56 को 4 से, वो जो a प्लस बी का होल स्क्वायर वो सूत्र लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, और यहां से हल करने का देखो बेनिफिट बताता हूं, क्या बेनिफिट होगा। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, अक्स प्लस 14 का वर्ग ऐसा कैसा आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से होगा क्या कि दोनों पक्ष में बराबर मान होगा तो कट जाएगा। तो 16 से 48 कितनी बार कट गया, 3 बार कट गया। यहां देखो बेटा अक्स प्लस 14 की 1 घात है, यहां अक्स प्लस 14 की कितनी घात है, 2 घात है। तो 1 घात से 1 घात तो कट जाएगी और जिधर एक्स्ट्रा घात होगी उधर बच जाएगी। तो अक्स प्लस 14 तो इधर बच गया और इधर क्या बचा, 3 बचा और साथ में कौन बचा, अक्स बचा। अब आप पक्षांतरण करोगे अक्स का तो ये हो जाएगा 3x, अक्स इधर आएगा तो अक्स बराबर 14, 2x बराबर कितने हो जाएंगे 14 और यहां से अक्स का मान निकालोगे कितना आ जाएगा 7। अक्स का मान यदि 7 आ गया तो आप फिर भुजाओं का मान निकाल सकते थे। आपके पास यहाँ ए बी भुजा कितनी थी, अक्स प्लस 6, अक्स का मान 7 आ गया प्लस 6 कितना हो जाएगा 13 और यहां से बी सी का मान अक्स प्लस 8 है तो 7 प्लस कितना हो जाएगा 8 और कितना हो गया 15। अब आपको त्रिभुज एबीसी का परिमाप निकालना है, यहां मान रख दो 14, 7 और 6 13 और यहां हो जाएगा 15, 15 13 28, 28 और 14 42 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा परिमाप। ये प्रश्न था, बड़ा अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के हिसाब से आएगा तो 3 नंबर का प्रश्न आएगा। आप इसको थोड़ा सा अच्छे से सीखने की कोशिश करें। सीखने के लिए इसमें स्पेशल कुछ नहीं है, आपने जो प्रमेय पहले पढ़ी, एक तो प्रमेय का आप स्पेशल ध्यान रखें और साथ में जो 2 तरीके मैंने बताए हैं। क्या तरीका, एक तो आप त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालोगे हीरोन के सूत्र से और एक आप त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आप टुकड़ों में बांट के निकालोगे, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। आपको यदि ये प्रश्न नहीं समझ में आए तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख ले, बिल्कुल समझ में आ जाएगा और अच्छा प्रश्न है एग्जाम के हिसाब से। ठीक है जी, चलो ये तो हो गया अपना प्रश्न। अब इसके बाद में अपने छोटे छोटे प्रश्न जो 1 नंबर के प्रश्न इसमें पूछते हैं। मैंने बताया था आपको कि व्रत और व्रत के बारे में बताया था कि व्रत है, व्रत पर आप अंदर कोई बिंदु है तो वहां से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यदि परिधि पर कोई बिंदु है तो वहां से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, बाहर यदि कोई बिंदु है तो वहां से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। एक व्रत है, व्रत की परिधि पर आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कुछ एक प्रश्न मैंने ऐसे भी बताए थे कि एक व्रत की त्रिज्या दे देगा, फिर पूछेगा कि इसके केंद्र से इतनी सेंटीमीटर की दूरी पर कितनी स्पर्श रेखाओं की रचना कर सकते हैं। तो आप उसको थोड़ा सा अच्छे से गौर से पढ़े, आराम से 1 नंबर का प्रश्न आप यहां से हल कर दोगे। ठीक है, तो देखो अब प्रश्न में आते हैं, प्रश्न 1 नंबर के प्रश्न हैं तो उनको तो आप क्लियर कर लीजिएगा, उसमें तो कोई समस्या है नहीं। ठीक है, और इसमें देखो प्रश्न है, एक प्रश्न है, एक ओ केंद्र वाला वृत्त चतुर्भुज एबीसीडी की चारों भुजाओं को अंत स्पर्श इस प्रकार करता है। देखिए प्रश्न जो एग्जाम के हिसाब से मोस्ट प्रश्न होंगे वो मैं बताने वाला हूं और फिर भी यदि आपको कोई प्रश्न ऐसा हो जिसमें कोई समस्या हो तो वो आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं ताकि उस समस्या का निराकरण किया जाए, उस समस्या का समाधान आपको दिया जाए। ठीक है,
और बाकी जो प्रश्न है छोटे छोटे प्रश्न हैं, एक एक दो दो नंबर के, उनके बारे में मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर दिया। और इसके अलावा भी प्रमेय के हिसाब से मैंने जो पढ़ाया है उन्हीं में से प्रश्न है, तो आप थोड़ा सा हल करने की कोशिश करें, आपको आ जाएंगे प्रश्न। ठीक है, चलो एक प्रश्न है कि चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं को अंत स्पर्श करता है कौन? एक वृत्त। जैसे ये वृत्त है, ये वृत्त इस चतुर्भुज की चारों भुजाओं को क्या कर रहा है? अंत स्पर्श कर रहा है, मतलब अंदर से क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। ठीक है, ये इसका केंद्र O हो गया, ये हो गया ABC और D। चलो जी, O केंद्र हो गया इस वृत्त का। अब क्या कह रहा है कि प्रश्न में कि यदि AB को स्पर्श बिंदु 3:1 में, मतलब जो ये AB भुजा है इसको ये स्पर्श बिंदु कौन से अनुपात में? स्पर्श बिंदु मैंने मान लिया इसको ये P है, ये इसको कौन से अनुपात में? 3:1 में स्पर्श कर रहा है। कौन से अनुपात में? 3:1 में स्पर्श कर रहा है। तो तथा AB बराबर 8 सेंटीमीटर है। AB का टोटल मान कितना है? 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, जबकि OA 10 सेंटीमीटर है। आपको क्या करना है? इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, मतलब त्रिज्या तो ये हो जाएगी इसकी, तो ये त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है जब आपको क्या दे रखा हो? OA का मान दे रखा हो। और कितना दे रखा है? OA का मान 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो आराम से कर सकते हो, इजी प्रश्न है। बताया था जब समकोण त्रिभुज बनेगा तो वहां तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे? पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करोगे। अब सर यहाँ समकोण त्रिभुज कैसे बन गया? प्रमेय बताई थी, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। प्रमेय बताई थी कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। अब देखो ये इस वृत्त की क्या है? स्पर्श रेखा है। ये इस वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। OP वृत्त की त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या इस स्पर्श रेखा पर क्या होगी? लंब होगी। इसका मतलब यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब टोटल AB कितना दे रखा है? 8, और इसको अनुपातों में अपन को तो इस त्रिभुज की 3 भुजाएं चाहिए, 2 दी हुई होंगी, तीसरी अपन को ज्ञात करनी है। चलो जी, एक का तो निराकरण हो गया कि एक भुजा तो कितनी है? 10 सेंटीमीटर दे रखी है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ये अपन को पूछा ही है मान। OP पूछा है ना कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो OP आप ज्ञात कर लोगे। ठीक है, रही बात इसकी, तो इसके बारे में भी आपको इसने प्रश्न में कहा है। क्या कहा है कि टोटल AB जो है वो कितना है? 8 सेंटीमीटर। अब आपको केवल मान किसका चाहिए? AP का चाहिए। तो AP का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे? AP का तो अनुपात करोगे कि AP का अनुपात कितना है, फिर बटे में करोगे कुल अनुपात या अनुपातों का योग में जिसको बोल दूं, और गुणा में AB की लंबाई कितनी है। ठीक है जी, तो यहां से AP का अनुपात कितना है? 3 है, तो 3 बटे में कुल अनुपात 3 रे कितना हो जाएगा? 3 + 1, और गुणा में AB कितना है? 8। 3 बटे में 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4 × 8, कट जाएगा इससे 2 बार, 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब अपने पास AP का मान भी कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर आ गया। AP का मान 6 आ गया। OA का मान कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर दे रखा है। OP का मान आपको क्या करना है? फाइंड करना है, ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज है, 2 भुजाएं दे रखी है, तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करोगे? समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। और पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाओगे? आपको कैसे पता चले क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और कर्ण कौन सी भुजा होगी? जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी। सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? जिसके सामने का कोण क्या होगा? सबसे बड़ा। त्रिभुज का नियम है कि जिस भुजा में, यदि मान लो ये भुजा बड़ी है तो इसके सामने का कोण ही फिर बड़ा होगा त्रिभुज में। यदि ये भुजा छोटी है तो इसके सामने का कोण क्या होगा? छोटा होगा। मतलब सीधी सी भाषा में कहूं कि छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा और बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा। यदि कोण बड़ा है तो उसके सामने की भुजा बड़ी, और कोण छोटा है तो उसके सामने की भुजा छोटी। तो 90 डिग्री सबसे बड़ा होता है समकोण त्रिभुज में, तो इसके सामने की भुजा ये तो कर्ण हो जाएगी। शेष ये थीटा के आधार पर होती है। जब आप त्रिकोणमिति पढ़ोगे उसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा। बाकी इसमें तो आप इसको आधार मान सकते हो, इसको लंब मान सकते हो, इसको लंब मान सकते हो, इसको आधार मान सकते हो, कोई सा भी आप एक्सचेंज इसमें कर सकते हो। और तीसरा मान ज्ञात करना है, कर लेना। ये हो जाएगा 10 का वर्ग, ये 6 का वर्ग 36, 10 का वर्ग 100, 100 में से 36 घटाए 64, और 64 का अंडर रूट कितना होगा? 8। तो इसका मतलब OP का मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि एक वृत्त पर एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। एक वृत्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। ठीक है जी। फिर आगे कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि केंद्र पर सम्मुख भुजाओं द्वारा अंतरित कोण संपूरक होंगे। बड़ा अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में शायद आया हुआ प्रश्न भी है ये।
ऐसे सामने बैठने से कुछ नहीं होगा, आप किताब साथ लेके बैठे ताकि जो मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं आप उसको किताब में पहले अच्छे से पढ़ सके, फिर उसका आप हल देख सके। ठीक है, तो प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि एक वृत्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। ये वृत्त है, इसकी ये भुजाएं हो गई, ये चतुर्भुज है ए बी सी और डी, ये इसकी भुजाओं को P Q R और S पर क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। ठीक है, ये ओ इस वृत्त का क्या हो गया? केंद्र हो गया। अपन को क्या कह रहा है इस प्रश्न में? प्रश्न में केवल इतना सा दिया हुआ है कि एक चतुर्भुज है ABCD और इस चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को क्या करती है? स्पर्श करती है। या मैं ऐसे कहूं कि एक वृत्त है जिस पर चतुर्भुज इस प्रकार स्थित है कि उस चतुर्भुज की सभी भुजाएं उस वृत्त को क्या करेंगी? स्पर्श करेंगी। ठीक है, आपको क्या बताना है इस प्रश्न में? आपको यह बताना है कि जैसे ये चतुर्भुज की AB भुजा है, तो इस AB भुजा के सम्मुख भुजा, सामने वाली भुजा कौन सी है? AB के सामने वाली विपरीत, तो विपरीत भुजा कौन सी होगी? CD। मतलब AB और CD के द्वारा यहां जितना कोण बनेगा, मतलब AB के द्वारा केंद्र पर कितना कोण बनेगा? वृत्त के केंद्र पर यह बनेगा AOB। ठीक है जी, मतलब AB के द्वारा कौन सा कोण बनेगा? कोण AOB प्लस CD के द्वारा कौन सा कोण बनेगा? COD, या मैं इसको लिख दूं DOC। तो मतलब ये हुआ कि कोण COD और इन दोनों का योग संपूरक होना चाहिए, मतलब इन दोनों का योग कितना डिग्री होना चाहिए? 180। दो भुजाओं AB और CD से AOB और COD बन गया। इसी प्रकार BC से कौन सा बनेगा? BOC और इससे कौन सा बनेगा? AOD और इनका योग कितना होना चाहिए? 180। ये अपन को क्या करना है? प्रश्न में सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। कैसे हल करेंगे भी बताओ? कैसे हल करेंगे इसको कि AOB अपन को कोण जो मिले वो मतलब 90 डिग्री का मिल जाए? बताओ। मैं ये स्पर्श बिंदु इसने दिए हैं तो इसका भी थोड़ा सा इसमें भाग मतलब होगा कि इसका भी सहयोग अपन लेंगे। तो मैंने इसको इससे मिला दिया, फिर इसको इससे मिला दिया, मतलब जो भी स्पर्श बिंदु हैं उनको किससे मिला दिया? केंद्र से मिला दिया। ठीक है जी, कोई समस्या नहीं है। अब मैं क्या करूंगा? इन कोणों को नाम देना स्टार्ट कर दूंगा। कैसे? ये वाला कोण 1 नंबर का कोण हो गया, 1 नंबर का। ये वाला कोण 2 नंबर का, ये वाला कोण 3 नंबर का। ऐसे नंबरिंग करके मैं इसको कंप्लीट पे नंबरिंग कर दूंगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। चलो जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 सब पे कोण हो गए। कितने हो गए टोटल? 8 कोण हो गए। कितने कोण हो गए? टोटल 8 कोण हो गए। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा हल करने का तरीका जो मैं लेऊंगा थोड़ा सा ऐसे लेंगे अपन, क्या कि जो ये A बिंदु है, ये A बिंदु इस वृत्त के बाहर स्थित है, इसका मतलब ये इस पे क्या है? स्पर्श रेखा है। ये भी इस पे क्या है? स्पर्श रेखा है। मैंने अभी आपको बताया था क्या कि स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो होगी वो क्या होगी? सदैव समान होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं बात करूं इस आकृति में तो ये बाह्य बिंदु A से स्पर्श रेखा एक तो हो गई AP और एक हो गई AS। AP बराबर होगा किसके? AS के। AP किसके बराबर होगा? AS के। कारण क्या होगा कि बाह्य बिंदु से क्या खींची गई है? बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। ठीक है जी, तो AP बराबर क्या हो गया? AS। अब देखो मैं क्या करूंगा, मेरा अब जो उद्देश्य रहेगा वो यही उद्देश्य रहेगा कि मैं इस एक कोण को किसके बराबर कर लूंगा? 8 के बराबर। कोण नंबर जो 1 है उसको 8 के बराबर कर लूंगा। क्यों करूंगा इसका भी कारण आपको पता चल जाएगा। देखो कैसे होगा। पहली बात तो बराबर कैसे होगा? जब त्रिभुज APO, एक तो त्रिभुज APO व त्रिभुज एक में इसके विपरीत ASO, एक तो हो जाएगा त्रिभुज APO और एक हो जाएगा त्रिभुज ASO। इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर दूंगा मैं? सर्वांग सम सिद्ध कर दूंगा। और सर्वांग सम ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? या तो इसमें तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, या फिर कोई भी दो भुजा एक कोण बराबर होना चाहिए, या फिर दो कोण एक भुजा बराबर होनी चाहिए, या फिर दो कोणों के साथ में एक 90, वो दो भुजाओं के साथ में एक 90 डिग्री का कोण आ जाए। तो वो नियम आपने पढ़े थे। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैं इसको, अब देखो इसमें तीन चीजें अपन बराबर कौन कौन सी करने वाले हैं। पहली बात तो इस त्रिभुज APO की AP भुजा हो जाएगी और त्रिभुज ASO की कौन सी भुजा हो जाएगी? AS। तो इसका मतलब ये हुआ कि AP बराबर AS हो जाएगा और कारण आपको पता चल ही गया, ऊपर मैंने लिख दिया। ठीक है,
दूसरी चीज अपन इन दोनों में बराबर करेंगे तो बताओ इस त्रिभुज में कॉमन भुजा भी आ रही है, कौन सी आ रही है, एओ भुजा। तो एओ बराबर हो जाएगा किसके, एओ के कारण कॉमन उभयनिष्ठ भुजा जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है जी। फिर इसके बाद में इन दोनों में एक और क्या बराबर होगा कि OS बराबर है किसके, OP के। OP बराबर है किसके, OS के कारण वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। अब बताओ इस दोनों त्रिभुजों में तीन भुजाएं बराबर, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई तो कौन से नियम से, एस एस एस, साइड साइड साइड, भुजा 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 नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे आपस में, सर्वांगसम हो जाएंगे। दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग आपस में क्या होते हैं, मैंने बताया था सर्वांगसम आकृतियां कौन सी होती हैं, जिनके गुण क्या होने चाहिए, समान होनी चाहिए, सकल भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है। तो एपीओ सर्वांगसम हो जाएगा किसके, एएसओ के। अब जब दोनों आपस में सर्वांगसम हो गए तो फिर मैंने अभी क्या कहा कि उनके गुण भी बराबर होंगे, तो प्रत्येक चीज आपस में संगत होगी जो बराबर होगी। तो कोण एक किसके बराबर आ जाएगा, यहां से 8 के बराबर आ जाएगा। समीकरण 1 इसको मैं क्या कर दूंगा, नाम दे दूंगा, ठीक है। तो अपना जो प्रोसेस था एपीओ सर्वांगसम करने का किसके, एएसओ के, वो तीन भुजाओं से हो गया। तीनों भुजाएं आप तभी निकाल पाओगे बराबर जब आपने पीछे वाले वीडियो या फिर पीछे वाली जो क्लासें लगी थी उनको आपने अच्छे से पढ़ रखा है। आपको पता होना चाहिए कि परिमेय 13.3 क्या है, परिमेय 13.1 क्या है, 13.2 क्या है, ठीक है जी। तो कोण 1 बराबर हो गया कोण 8 के। इसी प्रकार अब आ जाऊंगा मैं इधर पीबीओ में, एक तो हो जाएगा त्रिभुज पीबीओ, वह त्रिभुज हो जाएगा बीक्यूओ। अब इन दोनों त्रिभुजों में आपको जरूरी नहीं कि वापस आप इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करो, इसके पहले आप ऐसे लगा दो कि इसी प्रकार और डायरेक्ट लिख दो, कोई समस्या नहीं है कि कोण 2 बराबर हो जाएगा किसके, 3 के। कोण 2 बराबर हो जाएगा किसके, 3 के। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। क्यों हुआ 2 3 के बराबर, जैसे ही 1 8 के बराबर हुआ था। कैसे हुआ था 1 8 के, इन दोनों त्रिभुजों को क्या किया था, सर्वांगसम, तो ये भी आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। उसी तरीके से ये तो इसके बराबर हो जाएगी, क्यों, वृत्त की त्रिज्या है, ये दोनों में उभयनिष्ठ, बाह्य बिंदु B है, B से स्पर्श रेखा खींचोगे तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसी प्रकार 2 3 के बराबर, इसी प्रकार 4 किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा, समीकरण नंबर 3। फिर इसके बाद में 6 किसके बराबर होगा, 7 के। कोण 6 बराबर होगा किसके, कोण 7 के। और ये कितना हो जाएगा, 2 और 3, समीकरण नंबर 4, ठीक है जी। आप इसको हल करने वाले हैं आगे। कैसे हल करेंगे, इस प्रश्न में इतना काम आपको करना ही है। क्या करना है कि सभी कोणों के नंबरिंग डालनी है। नंबरिंग डालने के बाद में आप कोण आपस में क्या करने लग जाओगे, बराबर। एक चीज आप बता दोगे, एक को सिद्ध करके आप बता दोगे, फिर उसमें सब में सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखोगे। इसी प्रकार कोण 2 बराबर 3, 4 बराबर 5 और 6 बराबर 7। अब आपको पता है एक वृत्त जो होता है, एक वृत्त होता है कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो मैं यहां से लिखना स्टार्ट कर दूं, 1 बराबर +2 +3 +4 +5 +6 +7 और +8, और इन सब का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। कितना होगा, 360 डिग्री होगा। कि कोण 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी का योग 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल घुमाओगे तो क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। तो सबका योग 360 हो गया। अब यहां से आपको हल करना है कि एक तो 1 और 2 आ जाए, ठीक है। इसका मतलब जहां 1 है जहां 2 है वहां तो ऐसा कैसा रखना है, इस 1 + 2 प्लस, अब 1 और 2 के साथ में आपको 5 और 6 लेना है, तभी तो होगा कि 1 और 2 से तो कोण बन गया AOB, और 5 और 6 से बनेगा कोण COD, ठीक है। किससे, इससे तो बनेगा AOB और इससे बनेगा COD। तो यहां से 1 और 2 तो हो गया। अब COD के लिए 5 और 6 चाहिए आपको, तो 5 और 6 को भी ऐसा कैसा लिख दो। तो सिर्फ बच गए उनका क्या करना है, बच गए उनको चेंज कर दो। आपने ये भी तो किया है ना अभी, ये क्यों किया है, ये तभी हल किया है कि आप यहां से 3 के बराबर क्या रख सकूं, 2। किसके बराबर, ये जो कोण 3 था इसकी जगह मैं क्या रख सकूं, 2। क्यों, 3 और 2 आपस में क्या है, बराबर है। जहां 4 है उसकी जगह मैं क्या रख सकूं, 5, ठीक है जी, कोई समस्या। जहां पे 6 और 5 अपन ने काम मिल लिया, जहां 7 है वहां क्या लिख सकूं मैं, 7 की जगह क्या लिख सकूं, 6, तो कोण 6 आ जाएगा। प्लस, और कोण 8 की जगह क्या लिख सकता हूं, 1, तो कोण 1 बराबर कितना हो गया, 360 डिग्री, ठीक है जी। कोण 1 और कोण 1, कितने कोण 1 हो गए, 2 कोण 1 हो गए। 2 और 2 कितने कोण 2 हो गए, 2 कोण 2 हो गए। 5 और 5 कितने कोण 5 हो गए, 2 कोण 5 हो गए।
6 और 6 कितने कोण 6 हो गए, 2 कोण 6 और बराबर यो कितना हो गया 360 डिग्री। सब में साथ में 2 लगा हुआ है, इसका मतलब 2 में यहां से क्या ले सकता हूं कॉमन, तो यहां तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 360 डिग्री। ठीक है जी, 2 है गुणा में, उधर जाके कहीं में लग जाएगा भाग में, यहां से क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 और बराबर कितना हो जाएगा 360 में 2 का भाग लगा दोगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। 2 कौन से का, इस 2 का उसमें क्या लग जाएगा भाग लग जाएगा। अब देखो 1 और 2 को आप काउंट करोगे, जोड़ करोगे तो 1 और 2 जुड़ जाएंगे, जब ये कोण कंप्लीट एक कोण हो जाएगा, इसका मतलब AO क्या बन जाएगा B, तो ये तो हो जाएगा कोण AOB प्लस 5 और 6 जुड़ के क्या हो जाएगा 5 और 6 जुड़ के COD, तो ये हो जाएगा कोण COD और बराबर कितना 180। यही अपन को सिद्ध करना था, AOB प्लस COD बराबर कितना 180। अब सर दूसरा भी तो सिद्ध करना था, दूसरा सिद्ध करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, लास्ट में लिखना है इसी प्रकार कोण BOC प्लस AOD बराबर कितना हो जाएगा 180। अब इसके लिए आप क्या करोगे, सर ये कैसे हो जाएगा इसके बराबर, देखो बेटा मैंने जहां 1 और 2 बचाए थे ना, वहां अब 1 और 2 नहीं बचाने अपन को। जब अपन कोण COB की बात करेंगे, किसकी COB की, तो COB में आप क्या करोगे 3 और 4 बचाओगे, तो 3 और 4 को तो ऐसा कैसा बचा लेना, फिर इधर आओगे तो 7 और 8, तो 7 और 8 को बचा लोगे इधर। ठीक है, आगे हल नहीं करना आपको, मैं केवल समझा रहा हूं आपको, हल करने के लिए इतना हो गया, लिखना है आगे इसी प्रकार कोण BOC प्लस कोण AOD बराबर कितना 180 डिग्री। ठीक है, लास्ट में जो अपन ने प्रश्न लिखा था कि क्या था प्रश्न अपना, प्रश्न था कि एक वृत्त चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है तब बनने वाले, तो वृत्त के केंद्र पर बनने वाले सम्मुख भुजाओं द्वारा बनने वाले कोणों क्या होंगे आपस में समपूरक कोण होंगे। ठीक है, ये हल हो गया इसका, ये बचा के आप इसको लिख लोगे तो आपके पास जहां 1 और 2 बचा है वहां आपके पास एक तो बचेगा 3 और 4, जहां 5 और 6 बचा है वहां 7 और 8, और ये दोनों आपस में जुड़ के क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा BOC और एक हो जाएगा AOD। ठीक है जी, कोई समस्या है इसमें, यहां तक किसी के कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलो एक छोटा सा प्रश्न और अपन देखते हैं इसमें, और प्रश्न क्या है, आप वीडियो को बार बार देखें आराम से समझ में आ जाएगा, और जो बच्चे अभी 10वीं के एग्जाम देने वाले हैं ना उनके तो बिल्कुल ये करेक्ट समझ में आएगा, और मैं उन्हीं के लिए थोड़ा सा कि ये रेखा गणित का चैप्टर उठाया है ताकि थोड़ा अच्छा से, और ये भाग जो उनके वीक था तो उसमें आप काफ़ी दिन से पढ़ नहीं रहे हो, छोड़े हुए हो, इसको तो थोड़ी तैयार हो जाए, आपके दिमाग में वो सभी आने लग जाए जो आपने पढ़ा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक वृत्त का केंद्र O है, बाह्य बिंदु P से खींची हुई स्पर्श रेखाएं PB और PA और PB हैं, A और B पर स्पर्श कर रही हैं, सिद्ध कीजिए OP रेखाखंड AB का क्या करता है, समद्विभाजन करता है। ठीक है, ये ऐसे एक प्रश्न है, ये वृत्त है, ये वृत्त पे एक स्पर्श रेखा हो गई, ये दूसरी स्पर्श रेखा हो गई, ये P हो गया, ये A स्पर्श बिंदु, ये B स्पर्श बिंदु। ठीक है जी, ये इस वृत्त का केंद्र, केंद्र से आप इसको मिला दोगे, ये O हो गया, A और B बिंदु को मिलाओगे तो एक रेखाखंड बनेगा जो इस वृत्त की क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। P को O से मिला दो, ये हो गया। ठीक है, तो अब प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है, फिर बता देता हूं, एक वृत्त है, वृत्त पर स्पर्श रेखा दे रखी है, एक तो PA और एक दे रखी है PB। ठीक है, A को B से मिलाया तो ये इस वृत्त की क्या बन गई, जीवा बन गई। O को A से मिला दिया वृत्त की त्रिज्या, इसको इससे मिला दिया वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अब अपन को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये जो PO रेखाखंड है, जो ये OP रेखाखंड है, ये इस OP रेखाखंड के माध्यम से ये जो AB है वो 2 बराबर भागों में बट रहा है। चलो जी, मैंने इसको नाम दे दिया M, इसको क्या नाम दे दिया M। मतलब सीधी सी भाषा में कहूं तो अपन को प्रश्न में सिद्ध क्या करना है कि AM बराबर होना चाहिए किसके, BM के, ये सिद्ध करना है। प्रश्न में क्या करना है सिद्ध कि AM बराबर होना चाहिए किसके, BM के। दिख रहा है AM ये और BM ये, और इसका समद्विभाजन कौन सा रेखाखंड करेगा, ये OP रेखाखंड समद्विभाजन करेगा। चलो मैं बता देता हूं आपको जब ये भाग और ये भाग बराबर सिद्ध करने, इसका मतलब आपको ये दोनों दो त्रिभुजों के अलग अलग भाग है, एक तो त्रिभुज बन गया AOM का और एक बन गया BOM।
दो त्रिभुज बन गए, इन दोनों त्रिभुजों के ये अलग अलग भाग हैं, इसका तो ये BM भाग है, इसका AM भाग है, यही अपन को क्या करना है, सिद्ध करना है। इसका मतलब मैं त्रिभुज AOM और BOM को क्या कर दूंगा, सर्वांग सम सिद्ध कर दूंगा। अब बताओ सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए वही समस्या, तीन चीजें बराबर होनी चाहिए, तीन चीजें पहले इसमें देख लो बराबर है कि नहीं। चलो, एक तो ये तो अपन को सिद्ध करना ही है, एक तो OA बराबर हो जाएगा किसके, OB के, कारण OA बराबर हो जाएगा OB के, कारण क्या होगा इसका कि ये वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं, ठीक है। चलो एक भाग बराबर हो गया, दोनों में ये चीज, ये वाली भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है, जितनी इसमें काम में आ रही है उतनी ही इसमें काम में आएगी। लेकिन तीसरी चीज वो कहां से ले आप, ये कोण आपस में बराबर कर नहीं सकते, आपके पास कोई तथ्य नहीं है, आप इसको कैसे साबित करोगे कि ये कोण इसके बराबर है। ऐसे लिखने को तो मैं सारे कोण लिख दूं, ठीक है, लेकिन आगे एक प्रश्न आएगा जिसमें ये यहां तो क्या कर रहा है, केवल इसका समद्विभाजन करवा रहा है, लेकिन उस प्रश्न में इसका लंब समद्विभाजन भी ये करवाएगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, 90 डिग्री भी यहां से निकल जाएगा जब ये दोनों कोण आप, जब ये वो ही तरीका होगा, सेम तरीका होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। चलो जी, अपन इसको हल करते हैं। तो इसके लिए फिर वापस थोड़ा सा पीछे हुआ, इसके लिए मैं ऐसे कर लूं कि ये दो त्रिभुज दे रखे हैं, एक तो त्रिभुज दे रखा है AOP, एक तो त्रिभुज AOP। क्यों आया मैं पीछे, क्योंकि मेरे को इसमें दो चीजें तो बराबर मिल गई थी, एक तो ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा दोनों में उभयनिष्ठ। वो तीसरी चीज ज्ञात करने के लिए मैं वापस त्रिभुज, एक तो आ गया AOP और एक त्रिभुज हो जाएगा, वह त्रिभुज हो जाएगा BOP। इन दोनों त्रिभुजों की बात करूंगा और इन दोनों त्रिभुजों को पहले मैं क्या करूंगा, सर्वांग सम सिद्ध करूंगा। देखो भी, ये बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचोगे, स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, समान होगी। इसका मतलब AP बराबर होगा किसके, PB के या BP के। क्यों, वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक है। दूसरा, आप इसमें जब भी सिद्ध करोगे तो आपको तथ्य देना पड़ेगा साथ में कि हाँ मैंने इसको इसके बराबर किया। तो क्यों किया, क्यों किया कि वृत्त की स्पर्श रेखा थी। प्रमेय 13.3 के अनुसार वृत्त की क्या, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। तो AP बराबर हो गया किसके, BP के। दोनों में OP उभयनिष्ठ है, तो OP बराबर OP, कारण इसका उभयनिष्ठ भुजा, कारण इसका क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। और तीसरी चीज दोनों में बराबर क्या होगी, बताओ भी, ये बराबर हो गई, ये दोनों में उभयनिष्ठ है। बताओ, देखें आपने पढ़ाई की है, बताओ दोनों में तीसरी चीज क्या बराबर होगी। दोनों में तीसरी चीज जो बराबर होगी वो प्रमेय 13.1 के अनुसार होगी। और प्रमेय 13.1 क्या थी कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। मतलब ये वृत्त है, ये इस वृत्त की त्रिज्या, इसका मतलब ये कोण इसमें कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। और इसमें इधर ये त्रिज्या है, ये कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। एक तो हो जाएगा कोण PAO बराबर हो जाएगा कोण PBO। कारण इसका कि प्रत्येक कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री। और 90 डिग्री क्यों आया, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तीन चीजें बराबर मिल गई। एक कोण 90 डिग्री का है, इसका मतलब एक कोण 90 डिग्री का, इसका मतलब RHS नियम, और RHS नियम से त्रिभुज AOP सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज किसके, BOP के। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब ये वाला कोण इसके बराबर। लेकिन अपन को ये थोड़ी चाहिए प्रश्न में अपन को चाहिए इन दोनों त्रिभुजों में आने वाले। तो इसका मतलब एक तो हो जाएगा ये वाला कोण, एक हो जाएगा ये वाला। तो कोण हुआ एक तो AOM, कोण AOM बराबर हो जाएगा BOM के, कोण BOM के। और इसको समीकरण 1 नाम दे दिया। अब आ जाओ वापस इस त्रिभुजों में, कौन कौन से त्रिभुज में, एक तो हो जाएगा त्रिभुज AOM व त्रिभुज हो जाएगा BOM। इन दोनों त्रिभुजों में आप तीन चीजें बराबर कर दो। एक तो AO बराबर हो जाएगा किसके, BO के। AO बराबर हो जाएगा BO के, किसके, इन दोनों त्रिभुजों में आप यहां सर्वांग सम सिद्ध किया ना, या तो ये कोण याद रख लो या फिर आप यहां से OB बराबर AO भी कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, बराबर होंगी, ठीक है। तो आप कैसे भी इसको हल कर सकते हैं, ये सर्वांग सम हो जाएंगे। AO बराबर क्या हो जाएगा, BO। इनमें आ जाओ, AO बराबर BO। और दूसरी चीज क्या होगी बराबर, MO बराबर MO। दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ, ठीक है। और ये क्या हो गया, वृत्त की त्रिज्या। और तीसरी चीज जो अपन ने यहां से कोण AOM बराबर हो जाएगा किसके, BOM के। और क्यों,
समीकरण 1 से। ठीक है जी, तीन चीजें बराबर हो गई। कोण AOM बराबर एक कोण आ गया, दो भुजा आ गई। कौन से नियम से? SAS नियम से। SAS नियम से त्रिभुज AOM सर्वांग सम होगा किसके? त्रिभुज BOM के। और जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे तो इनके संगत भाग भी क्या होंगे? आपस में बराबर। इसका मतलब इस त्रिभुज AOM का तो AM भाग और BOM का कौन सा भाग? BM। तो AM बराबर हो जाएगा किसके? BM के। AM बराबर हो जाएगा BM के। और यही अपन को क्या करना था? सिद्ध करना था। तो यहाँ लास्ट में आप लिख दोगे इति सिद्धम। इससे पहले आप ये भी लिख देना क्या कि अतः OP रेखाखंड जीवा AB का क्या करेगा? समद्विभाजन करेगा। ठीक है जी, चलो जी एक प्रश्न और है इसमें कि बाह्य बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त को PA व PB दो स्पर्श रेखाएं A व B पर स्पर्श करती है तो सिद्ध कीजिए कि PAOB एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये देखो जी, अभी पर में तो आगे आने वाली है कि चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है, लेकिन प्रश्न पहले इसने डाल दिया। चलो मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूं ये प्रश्न, आप इसको हल करना। मैं एक बार समझा देता हूं बोर्ड पे, आप इसको हल करोगे कंप्लीट को कैसे क्या होगा ये भी बता देता हूं। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है कल अपन इसी प्रमेय के बारे में पढ़ने के बाद में इस प्रश्न को क्या करेंगे? हल करेंगे। और जरूर आप हल कर पाओगे। देखो क्या कह रहा है ये, ऐसे कह रहा है कि वैसे आसान सा प्रश्न है, आराम से हल हो जाएगा। ये वृत्त का केंद्र है, बाह्य बिंदु P है, P से इस पे स्पर्श रेखा हो गई, इस पे स्पर्श रेखा हो गई। ये इसको A पर स्पर्श कर रहा है, यहाँ इसको B पर स्पर्श कर रहा है, ये P बिंदु हो गया। ठीक है, इस A बिंदु को मैंने मिला दिया O से और इसको मिला दिया B से। अब एक यहाँ चतुर्भुज बन गया। दिखने में ऐसे दिख रहा है कि त्रिभुज है, लेकिन वास्तव में चतुर्भुज बन गया। और चतुर्भुज क्या बना? PAOB। कौन सा चतुर्भुज बना? चतुर्भुज बना PAOB। और इस चतुर्भुज को क्या सिद्ध करना है? चक्रीय। तो मैं आपको बता दूं चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जो एक तो किसके साथ में जुड़ा हुआ हो? वृत्त के साथ में जुड़ा हुआ हो। किसके साथ में? वृत्त के साथ में। दूसरी बात तो मतलब ये वृत्त में है, इसका मतलब आप इसको क्या बोल सकते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। और दूसरा इसका जो नियम होता है वो नियम क्या होता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। संपूरक होते हैं किसमें? चक्रीय चतुर्भुज में। किसमें होते हैं भी? चक्रीय चतुर्भुज में। थोड़ा सा बता दूं, चक्रीय चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज होगा? जिसके सम्मुख कोण, सम्मुख का मतलब सामने वाले कोण। कैसे? जैसे ये चतुर्भुज है तो इस चतुर्भुज में एक तो ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, ये एक दूसरे के सामने के कोण होंगे। क्यों? बच गए दो कोण आपस में एक दूसरे के। अब ये वाला कोण इस कोण के वो थोड़ी होगा, अरे ये वाला कोण इस कोण का सम्मुख कोण नहीं होगा, ये तो एक ही रेखा पर बन रहे हैं, इसका मतलब ये दूसरे कोण हो जाएंगे। सम्मुख कोण होगा जो बिल्कुल जस्ट सामने बनेगा, इसका मतलब इसका सम्मुख कोण, ये सामने वाला कोण यही बन रहा है, इसका मतलब ये इसका सम्मुख हो जाएगा और ये इसका सम्मुख हो जाएगा। तो इसका मतलब सम्मुख कोण आप समझ गए कि सम्मुख क्या होंगे। समपूरक का मतलब अभी बताया था, समपूरक एक तो होता है पूरक, एक तो होता है पूरक कोण, एक होता है संपूरक कोण। आप इसको भी अच्छे से दिमाग में रखें, खूब सारे प्रश्न पूरक कोण और संपूरक कोण से संबंधित प्रश्न आते हैं। पूरक कोण वे कोण होंगे जिनका योग कितना डिग्री होगा आपस में? 90 डिग्री। और संपूरक कोण कौन से होंगे? संपूरक कोण कौन से होंगे जिनका योग कितना होगा? 180 डिग्री। अब एक प्रश्न आपने पढ़ा हो तो एक प्रश्न 8वीं क्लास में आपके सामने ऐसा प्रश्न भी आया था कि ऐसे पूरक कोण ज्ञात कीजिए जो एक दूसरे के क्या है? समान हैं। ऐसे दो पूरक कोण ज्ञात कीजिए जो एक दूसरे के क्या हैं? समान हैं। तो आप पता कीजिएगा, देखा ऐसे कौन से कोण है कल बताएंगे फिर। ठीक है, तो आपको क्या करना है? इनको संपूरक सिद्ध करना है। तो सीधा सा यदि आपने पढ़ाई की है तो इसका मतलब आप इस प्रश्न को हल कर लोगे, और यदि आपने पढ़ाई नहीं की है तो फिर थोड़ी सी समस्या है। आप पीछे वाले वीडियो को देखें और फिर उससे समाधान इसका निकालें। जरूर बताइएगा मेरे को अगली क्लास में कि हाँ ये आपने हल किया है कि नहीं किया है। ठीक है, बाकी बहुत अच्छा सा लॉजिक है, आसान सा प्रश्न है, ज्यादा दिमाग ज्यादा गहराई में इसमें जाना नहीं है। ठीक है, आज ये क्लास यही समाप्त होती है। और वीडियो देखने के बाद में पहली बात तो आप वीडियो को लाइक करें, यदि आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप उसको लाइक करें। और यदि लाइक आपने किया है तो फिर कोशिश करें कि आपने जो
वीडियो हमने डाला है वो वीडियो आप कंप्लीट उसमें देखें। यदि एक बार में आपके वो चीज़ें समझ में नहीं आती है तो उसको आप थोड़ा सा रिपीट मार के फिर से देखें, किताब में भी हल करने की कोशिश करें, आराम से आपको समझ में आएगा। एक बार वीडियो देखने के बाद में आप किताब उठाएं, किताब में जो भी प्रश्न मैंने बताए हैं बिना कुछ कहीं देखे आप किताब से उस प्रश्न को क्या करें, हल करें, ताकि आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो सके। आगे जो पढ़ने वाले हैं वो अपन चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित ही पर में कुछ पढ़ने वाले हैं, तो वो अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।